हर काम हुए। क्या कौन कौन से काम हुए जो इन सरकार के नहीं हुए? मेजोरिटी कोई सरकार की नहीं आनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, जनता को खाना तो चाहिए ना। अरे टैक्स तो डायरेक्ट ले ही लेते हैं ना, डायरेक्ट जाता है टैक्स। इसको काम ही करना नहीं है, मुफ्त खाने का ये लोग ऐसा बताओ, कह रहे मुफ्त खाना है इसलिए कह रहे काम नहीं। मफत में खाना काम नहीं करते हम। हाँ। तो मफत में रहते हैं। सरकार पैसे वालों की ओर जा रही है, आप ये कह रहे वहीं जा रही है ना। सच में ऐसा है? ऐसा ही है। जो चीजें हमारे जीवन के लिए जरूरी है, हाँ। इसमें ही महंगाई बढ़ी है। तो मालूम नहीं पड़ता उनको क्यों वोट मिलता है, मगर मजदूरी बढ़ी है, पगार बढ़ा है। किसका पगार बढ़ा है? गरीबों को मार ही डालो। क्योंकि कैसे शून्य को आप अशून्य करोगे? जैसे नरेंद्र भाई मोदी ने 12 बजे को बोला था कि नोटबंदी हो जाएगा, ऐसे कर देना चाहिए। मफत में खाना काम नहीं करते हम। हाँ। तो मफत में रहते हैं। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, नेशनल पिलर में आपका स्वागत है। मैं शालिनी पांडे। आपको बता दें कि अभी हम वस्त्रापुर के अंदर खड़े हैं और हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग मौजूद हैं, तो इन्हीं के साथ आज इस चर्चा की शुरुआत की जाएगी। चर्चा की शुरुआत से पहले मैं कहूँगी इन लोगों से ही कि अपने गुजरात के मुद्दों को मुखर होकर ये लोग आज बोलेंगे, तो सबसे पहले अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए सभी लोग। अरे बजा लीजिए, गुजरात की जनता में इतना भी दम नहीं है। चलिए, ऐसा है गुजरात का विकास हुआ है रफ्तार से? विकास कौन कर रहा है वही पता नहीं चलता है। विकास कौन कर रहा है वही पता नहीं चलता। क्यों भाई? वो तो कह रहे हैं बड़ी रफ्तार से विकास हुआ है। दिखता है, ये दिखता है। हाँ। विकास है। ऐसे कौन कौन से मुद्दे जिनसे लगता है कि विकास नहीं हुआ? कौन कौन सी चीजें हैं? शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, क्या है ऐसा? शिक्षा कहाँ है? फी देखो कितनी बढ़ गई है। गरीब इंसान तो पढ़ाएगा क्या करेगा? हाँ। मेडिकल देखो, हाँ। इंश्योरेंस वो देते हैं, मगर इंश्योरेंस लेने जाओ तो इसकी सिस्टम तो देखो। इंग्लिश में आधार कार्ड कराओ, नाम डलवाओ, स्पेलिंग मिस्टेक है, ये है। सुबह के 7 बजे जाता है इंसान, हाँ। वो शाम को वापस घर आता है। डायरेक्ट किया है मगर कभी भी नेट तो चलता नहीं है। अच्छा, परेशानियां कुछ ज्यादा ही है, दिक्कत जो है कुछ ज्यादा ही हो रही है। हाँ, हो ही नहीं है ना। अच्छा, ये बताइए कि गुजरात के अंदर क्या माहौल लगता है? कोई बड़ा बदलाव आने को है या फिर जस का तस रहेगा? जैसे का तैसा ही रहेगा। जैसे का तैसा रहेगा। आप कह रहे हैं परेशानी भी है लेकिन जस का तस रहेगा, क्योंकि जो एक कहा जाता है जनता के पास जो सबसे बड़ी ताकत है उसको इस्तेमाल करने का समय नजदीक आ रहा है, तो क्या कहेंगे? जनता को पता ही नहीं है ना उसके पास इतनी बड़ी ताकत है। जनता को पता ही नहीं है। हाँ सर, इधर आइए, क्या कहेंगे बताइए। कह रहे इधर आगे आ जाइए, शर्माइए ना। तो ये कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ है। आप कह रहे हैं आप लोग की जो विकास है बड़े अच्छे तरीके से हुआ है, तो सच में ऐसा है? सच में हाँ। ये ठीक है। ये तो छोटा मोटा कुछ भी रहता है। हाँ। दरअसल जो अब की जो बात है, हाँ। तो हम ये सोचे ठीक है, महंगाई है, पेट्रोल के दाम ज़्यादा है और इसके हिसाब से और कई चीज़ों में CNG सिलेंडर ये सब, मगर अभी जो विश्व माहौल के हिसाब से हम देखें तो ये यूक्रेन के हिसाब से अमेरिका, यूरोप सभी जगह पे अपने से भी खराब हालत है, फिर भी उसके हिसाब से हम बहुत पिछड़े हुए मानो ने। अच्छा, सच में ऐसे कह रहे हैं कि विदेशों के अंदर तो हमारे हालात बहुत अच्छे हैं, मगर विदेशों में रिक्शा चलती है। हाँ। इधर आ भाई, तो रिक्शा कितने में लाया था 1 साल पहले? 2,40,000, 2,40,000। अभी कितने की आती है? 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख। ये विकास है? रिक्शा कौन चलाता है? तो कह रहे हैं विदेशों के अंदर रिक्शा कौन चलाता है? हाँ बताइए। इधर की बात तो रिक्शा ड्राइवर है। हाँ। 1 साल के पहले 2,40,000 में लाया था। रिक्शा और महंगाई को क्या लेना देना है? वो बताओ, वो गरीब इंसान 3 लाख 3.5 लाख की रिक्शा लाकर भी कमाएगा कितना? हाँ। एक बाजू CNG देखो। ये कह रहे विदेशों के अंदर डंका बज रहा है, देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, विदेशों में तारीफ हो रही है, सबसे ज्यादा पसंदीदा मोदी जी माने जाते हैं, तो बताइए। जहाँ पर भी वो सिस्टम है पूरी हाँ। मोदी का डंका तो बजने वाला ही है। अच्छा। काम भी इंटरनेशनल लेवल पर तो अच्छा ही है। हाँ। गरीबों के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, आप प्रजा का बोल रहे हो ना। हाँ। सत्ता की बात मत करो। इसका जवाबदारी कौन लेगा? 1 लाख की रिक्शा बढ़ गई 1 साल में। अच्छा, तो महंगाई जो है वो बढ़ी रही है। इतनी हाँ। कितना परसेंटेज हुआ? तो अच्छा ये बताइए कि जो आप मुद्दे बता रहे हैं, तो इनमें और ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर जो जनता के अंदर है नाराजगी बढ़ी रही है? खाने पीने की चीज सस्ती करो। हाँ। और कुछ नहीं चाहिए, जनता को खाना तो चाहिए ना। हाँ। वही मतलब दो। जो भी टैक्स बढ़ा है उसको
लेकर कह रहे हो? अरे टैक्स तो डायरेक्ट ले ही लेते हैं ना। हाँ। डायरेक्ट जाता है टैक्स। उसको कम करो तो कंपनी वाले कम देगा ना। टैक्स कम होने के बाद भी पैसा कम नहीं लेते हैं ये लोग। अच्छा, मतलब सरकार अपना खजाना भी तो भरेगी ना देश को चलाने अरे के लिए। देश को चलाने के मगर ओपन कर दो ना कि भाई इतना दाम इतना, 1 किलो खांड का इतना ऑल ओवर में कर दो। अच्छा, सच में ऐसा है? ये एक जगह पे 40 रुपया तो दूसरी जगह पे 50, तो अच्छे मॉल में जाओ तो 60, मगर फिक्स रेट खाने पीने की चीज का इतने में ही बेचने मतलब की। जो दाम देना एक ही बार बता दो, बार बार जनता को हाँ। परेशान ना करो। हाँ, ये बात कह रहे गरीब हो। को भी दो, 10 रुपया किलो बटाका दो और पैसे वालों को भी दो। तो अमीर गरीब की खाई बढ़ रही है। नहीं नहीं, गरीब सबको पता चलेगा ना हाँ। कि भाव कितने में आता है। अच्छा, तो और क्या क्या चाहते हो कि आपसे ये बताइए, गुजरात मॉडल की हर जगह तारीफ होती है, तो सच में काबिले तारीफ है? ये दिखाओ ना भाई। हाँ। ये छोटी चीज है। हाँ। इतने लोग हैं, जमा है, किसी ने मास्क पहना ये है। भैया कह रहे थे कि ये तो छोटी मोटी चीज है, बड़े लेवल पे चीजों को देखे, ये तो होता रहता है हर छोटा जगह। पतेगा तब बड़े जाएंगे ना। हाँ, तो कह रहे छोटा ठीक होगा तब तो बड़ा जाएगा। इतना लोकतांत्रिक हमारे देश में है। हाँ। ऐसे तो हूँ गुजराती छू, हाँ, हाँ। तो तुमने कहूँ छू, इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगर हम मोदी जी पे फोकस डालें और नीचे की ओर बात करें, अगर मानो कि सही तरीके से मोदी जी अपनी इमेज के हिसाब से, अपने हिंदुत्व के हिसाब से, या मानो कि अपने एक पर्सनालिटी के हिसाब से वो चलते, पर इनके नीचे जो काम करते हैं, ये भाई की बात हम थोड़ा ज़्यादा इनके साथ है। अभी उनके जो वो जो सोच रहे हैं मोदी जी, और उनका जो विचार है, उसकी जो विचारधारा है, उनके जो नीचे उनके जो कार्यकर है, वो इसके हिसाब से चलते हैं कि नहीं, यही प्रॉब्लम है। हाँ, बताइए। दूसरी एक बात बताऊं हाँ, आपको बताइए। कि लॉकडाउन में मोदी जी ने सबको 2-2 इंस्टॉलमेंट, 3-3 इंस्टॉलमेंट, मैं फाइनेंस लाइन का इंसान हूँ वो भी बोल दूँ, तो उन्होंने ऐसा बोला था कि इसका कोई इंटरेस्ट नहीं भरेगा और ये इंस्टॉलमेंट आपकी लोन खत्म होने के बाद भरना है। ये भाई की लोन, वो 2 इंस्टॉलमेंट का भी इंटरेस्ट लिया हुआ है कंपनियों ने, और वो गाड़ी भी खींच लेते हैं कंपनी वाले वो इंस्टॉलमेंट दिखाने के बाद। और अभी आप इधर खड़े हो, इधर अपने को सफाई नहीं चाहिए, पोस्ट एरिया में कोई एक बच्चा भी खड़ा नहीं होगा, मगर वहाँ कांच जैसी सफाई होगी जहाँ पैसा है, बराबर वहाँ पर सरकार पैसे वालों की ओर जा रही है, आप ये कह रहे हो? वहाँ ही जा रही है ना। सच में ऐसा है? ऐसा ही है ना। हाँ, आपकी काफी ज्यादा परेशानियां बता रहे हैं। हाँ? इधर इतने इंसान 10 मिनट में खड़े हो गए, इधर सफाई नहीं चाहिए। हाँ। अभी कितना रोक चाला चल रहा है। हाँ, अभी भाई जी कुछ कह रहे थे कि कुछ हमारे हिंदुवादी नहीं नेता, चाहिए, इधर कुछ हिंदुवादी नहीं नेता है, तो क्या सच में हिंदू मुस्लिम का फैक्टर है इधर? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हाँ, है। फिर क्या है? हिंदू मुस्लिम का फैक्टर कुछ नहीं। अगर इधर सब हिंदू ही है तो फैक्टर कहाँ से होगा? हाँ, अच्छा। वो तो आमने सामने बिठा के देखो तो फिर पता चलेगा ना कि हिंदू मुस्लिम का फैक्टर सही में है कि नहीं। हाँ, फिर भी आपको क्या लगता है कि क्या जो हिंदू जन समर्थन है वो इस पार्टी की और एक पार्टी की ओर जाएगा? कुछ नहीं है। ऐसा कुछ है अभी या तो- फिर असल में मुद्दे मेन नहीं, है? अभी तो पब्लिक को वो किस और जाए ना, वो सोचने का टाइम ही नहीं है। अच्छा। बराबर गरीब इंसान को तो सुबह से शाम ऐसा ही है कि वो क्या खाएगा और रात को कहाँ जाएगा। हाँ। बराबर उसको पार्टी की या किसी और की पड़ी नहीं है। अच्छा चाचा, क्या चबा रहे हो पहले ये बताओ? हाँ, क्या? कौन सा मसाला? कौन सा मसाला चबा रहे हो? विमल है, विमल। विमल खा रहे हो? हाँ, देखो यहाँ महंगाई नहीं दिख रही है। ये बताओ कितने का पैकेट पड़ता है? 5 रुपए का। पहले कितने का था? पहले भी 5 रुपए का था। पहले 5, मतलब असर नहीं पड़ा है महंगाई नहीं है मैडम, इसमें? नहीं है, जो खाने की चीज है ना इसमें ही महंगाई है, बस खाने की चीजों में। जरूरियत वाली चीज में ही महंगाई है, अच्छा, बाकी तो इसमें आगे आइए, थोड़ा दिक्कत हो रही है। बताइए क्या कह रहे थे आप? जो चीजें हमारे जीवन के लिए जरूरी है हाँ। इसमें ही महंगाई बढ़ी है। अच्छा, इसी में महंगाई बढ़ी है, इन चीजों में महंगाई नहीं। वाला सब सस्ता है, तो मत खाया करो, 5 रुपए का पड़ता है तो बचा बचा के इकट्ठा करो। हैबिट हो गया है तो क्या करें मैं। हैबिट हो गया है, परेशानी है। परेशानी कुछ नहीं है, परेशानी कुछ नहीं है तो खाते क्यों फिर? नुकसान तो करता है ना। नुकसान तो सभी में करता है, अनाज खाते हैं इसमें भी नुकसान है। अच्छा, पॉइंट आए हाँ बताइए, मस्त पॉइंट। अभी प्राइवेट फाइनेंस और सब ज्यादा हो रहा है। क्या? प्राइवेट फाइनेंस है, हाँ। बराबर। गवर्नमेंट तो किसी को लोन देती नहीं है, बड़ी बड़ी लोनें जाती है। हाँ। छोटा लड़का ये अगर रिक्शा के भी लोन लेती है उसका 1 हफ्ता बाउंस होता है, बराबर है। तो प्राइवेट वाले वो ECS 10 बार करते हैं, यानी उसको बार 10 बार 250 भरना पड़ता है। हाँ। वो एक चेक जो महीने का होता है वो वही महीने एक ही बार डाल सकता है। ऐसी कोई सिस्टम लाओ। मेरे खुद की बात करूं, एक साला 6000 का फोन लिया था, 1 हफ्ता बाउंस हुआ ना तो उसने 4 बार फोन डाला। मतलब जो सिस्टम है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। चलेगी। हाँ? वो पैसा 10,000 का फॉर्म भरा था मकान का, तो वो पैसा है तो बैंक वाले ने वही काट दिया कि 250 बजाज ने इतना, उसने इतना पैसा डाला तो उसने एक चेक 50 बार भरा। अच्छा। तो कितना पैसा हुआ? हाँ। 250 के हिसाब से। अच्छा, तो चाचा एक बात बताइए कि और एक मिनट, अच्छा इधर आगे आ जाइए चाचा थोड़ा। सरकार के कामों से अभी फिलहाल खुश है? सरकार काम बढ़िया
बड़ा बड़ा काम अच्छा कर दिए, छोटा काम नहीं कर दिया। गरीबों को मार ही डालो, कोई भी सरकार हो, गरीबों जाने ही दो। सच में ऐसा है? सच में तो ऐसा है कि छोटे लोग को तो जीवन जरूरियात की चीज ही नहीं मिलती। छोटे लोगों को जरूरत की चीजें मध्यम वर्ग है, गरीब है, उनको तो सब प्रॉब्लम हाँ, मोदी जी कहते तो है गरीबों के साथ है, गरीबों के साथ खड़े हैं, विकास करे। हमारे जो गरीब भाई बहन जनता है, उन्होंने हमें आगे जिताकर आगे तक केंद्र तक पहुंचाया और विदेशों में भी डंका बज रहा है। वो तो मालूम नहीं पड़ता उनको क्यों वोट मिलता है, मगर होना नहीं मालूम नहीं पड़ता वोट क्यों मिलता है। हाँ, लोग प्यार व्यार नहीं करते क्या? आप कह रहे हैं ऐसे इतने बोगस सरकार से फोकस सरकार पे। हाँ। आगे। फोकस नहीं बोगस है। एकदम बोगस सरकार से। हाँ। आज सरकार ने वोट अपाई नहीं। हिंदी थोड़ा बताइए। वो जो सरकार चल रही है, जो सरकार चल रही है, जो चला रही है, बोगस सरकार है, उसको वोट ना देना पड़े। अच्छा, क्योंकि उसने महंगाई बहुत ज्यादा कर दी है। महंगाई ज्यादा कर दी है। 1000 को और 60 रुपये में तो बाटला मिलता है। तेल का महंगाई करिए तो देखो महंगाई बढ़ती है बढ़ा है ना यार, मजदूरी बढ़ी है, पगार बढ़ा है, सबका पगार है। देखो अबे फैक्ट्री में किसका पगार बढ़ा है, किसका पगार बढ़ा है? सब रैली कर रहा है, सब रैली कर रहा है, कर्मचारी रैली कर रहा है, पुलिस कर्मचारी रैली कर रही है, गवर्नमेंट के सब कर्मचारी रैली कर रहे हैं। तो फिर क्या करने का? सब तो रैली है, इसको काम नहीं करना नहीं है, मुफ्त खाने का ये लोग ऐसा बताओ, कह रहे मुफ्त खाना है इसलिए कह रहे काम नहीं। क्या मफत में खाना काम नहीं करते हम? तो मफत में देते। पहला तो 500 रुपए वो 400 रुपए में बांटा था तो तुम रैली काटती थी वो स्मृति ईरानी। अभी क्यों क्या गई वो? पगार भी बढ़ा है ना भाई। तो ले लीजिए। हिंदी बताइए। हिंदी तो नहीं आती मुझे। हिंदी कहाँ बताइए। मजदूरी बढ़ी है, मजदूरी बढ़ी, क्या बड़ी मजदूरी? कौन बोलता है मजदूरी बढ़ी है? तो ये तुम्हें शांति बैठो ना भाई, हमने पहुंचा दो, हमने नहीं पहुंचा दो। आज जो दाम बढ़े उसके एक ही करना है, उसका पीछे से जीरो हटवाना है। यानी कि 3000 का डब्बा है तो जीरो कम कर दो। क्या दोबारा से बताइए। अभी जिसका भी प्राइस बढ़ा है उसमें से ओनली जीरो हटवाना है। अच्छा, बराबर 3000 का तेल का डिब्बा मिल रहा है, उसको जीरो हटा दो तो 300 रुपए का हो जाएगा। कैसे 300 करोगे? कैसे शून्य को आप अशून्य करोगे? जैसे नरेंद्र भाई मोदी ने जो 12 बजे को बोला था कि नोटबंदी हो जाएगा, ऐसे कर देना चाहिए ना। कैसे आप कर दो। अच्छा, कैसे मोदी जी को करेंगे? आप क्या करोगे? क्योंकि चुनाव, अरे भैया ये तो पीछे ही लड़ने लग गए हमारे। बड़ी समस्या। आप हट जाइए, थोड़ा हट जाओ बच्चों, हट जाओ। आप काका आँख फट जाओ, आप दोनों आगे आ जाओ। बड़ा पीछे न लड़िए, आगे आ जाइए। मेरी बात सुनो, वही चल रहा है कि भाई जो महंगाई है, महंगाई के लिए जो वो बोलता था नरेंद्र मोदी, वो बोलता थे कि भाई वीपी अपना मनमोहन सिंह आए को महंगाई का म नहीं बोलते। तो अभी क्या म नहीं बोलते? वो कहाँ गए? को महंगाई का म बोलने वाला कहाँ गए? वो मैं वही बोल रहा हूँ, जो गरीब प्रजा है वो अभी बहुत दिक्कत में रहती है। वो गुजरात का जो मॉडल है बहुत बढ़िया है। देखिए ये रिवर फ्रंट बनवा दिया, स्टैचू ऑफ यूनिटी बना। पहले से ज्यारથી गुजरात बॉम्बे से अलग हुआ ना, तब से गुजरात तो समृद्धि है। पहले ही थे वो, उसने थोड़ा मोदी ने समुद्र बना दिया। क्या किया उसने? सब गौचर तो बेच दिया है, सब गौचर बेच दिया। सड़कों पे गाय घूमेंगी तो फिर दिक्कत तो होगी ना आम लोगों को। मैं क्या बोलता हूँ, गाय की दिक्कत है तो पर मैं बोलता हूँ कि जो गौचर ही नहीं है तो क्या करेगा? गौचर तो सब बेच दिया है, तो फिर क्या करने का? बोलो ना। कह रहे हैं कि गुजरात पहले से ही समृद्ध था, किसी पार्टी के आने से समृद्ध नहीं हुआ है। समृद्ध थोड़ा किया है, वो पहले से ही समृद्ध था। कौन बोलता कि गुजरात पहले से समृद्ध नहीं था? पहले से बॉम्बे में था तभी गुजरात समृद्ध थे। समृद्ध है रहेगा। तो बस हिंदी बताइएगा, थोड़ा हिंदी। देखिए दिक्कत थोड़ी हो जाती है, भाषा की दिक्कत हो जाती है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इन लोगों के बीच में से इनके मुद्दे आप तक उठा के लाए जो हमें ये बात बता सके। हाँ बताइए, आप क्या कह रहे थे? हमने क्या बोला, जो अभी तक सब कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, सब कर्मचारी तुम देखो, वो सब कर्मचारी पुलिस हो कि कोई भी गवर्नमेंट का जिला पंचायत का गवर्नमेंट का हो कि कोई भी, वो सब गवर्नमेंट वाला अभी आंदोलन कर रहे हैं। बोलो आज सुन को जो फिक्स पगार वाला भी शोषण हो रहा है। विपक्ष को किस तरीके से देखते हैं आप? कि अगर आप इस अभी वर्तमान की सरकार से खुश नहीं तो विपक्ष को किस तरीके से देख रहा है, ये बताइए। क्या लगता है कि कोई बदलाव उनको विपक्ष के काम नहीं है, महंगाई कम होनी चाहिए, आम आदमी सुखी से चैन से रहना चाहिए। अच्छा, अभी महंगाई की बात कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी यात्रा जो है भारत के अंदर चल रही है, कन्याकुमारी
तैयारी से शुरू हो चुकी है, तो उस यात्रा के बारे में क्या कहेंगे ये भी बता दीजिए। ये तो हमारी यात्रा है। क्या आपकी यात्रा है? हाँ, कैसे? वो तो पब्लिक आएगी ना यात्रा में, तो महंगाई कम होगी तब यात्रा में जोड़ाएंगे ना। तो इसमें यात्रा में मेरे को क्या क्या बोलने की जरूरत है? आपको कहने की जरूरत है, विपक्षी पार्टियां जो है तैयारियां कर रही, कह रही हैं महंगाई हटाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, तो क्या ये यात्रा उनकी सफल होगी? हाँ होगी। हाँ? होगी, पब्लिक जोड़ रही है ना, सब हम देख रहे हैं टीवी में, पब्लिक जोड़ रही है। पब्लिक जुड़ रही है। हाँ, क्या सच में चाहती है बदलाव? हाँ बदलाव चाहती है। गुजरात के अंदर, गुजरात में भी चाहती है। गुजरात कैसे होगा बदलाव और क्या क्या मुद्दे रहेंगे? सब ये वो महंगाई का मुद्दा है ना, पहला तो पहला महंगाई है और शिक्षा और रोजगार। रोजगार शिक्षा सब है ना, शिक्षा भी के नहीं है, सब प्राइवेट के ये कर दिया है। सच में प्राइवेट हो गया है। तो फिर कौन पैसा बढ़ेगा? क्या बोल रहा हूँ, बदलाव होनी चाहिए। अब बाजू में है राजस्थान है, राजस्थान वाला क्या करते हैं, क्या करते हैं मालूम है ना? 5 साल बीजेपी को, 5 साल कांग्रेस को, मैं समझता हूँ ये अच्छा है। तो मतलब 5 साल के अंदर सरकार बदलनी चाहिए। मेरी एक इच्छा है, मैं बोल देता हूँ, पूरी मेजोरिटी कोई सरकार की नहीं आनी चाहिए, आधा पग और आधा वो सब होना चाहिए, एक दूसरे का डर होना चाहिए। तो लेकिन बहुमत स्वतंत्र किसी को नहीं मिलना चाहिए। बहुमत नहीं, अगर बहुमत नहीं मिलती तो जो पार्टी है वो कहती है हमको ये पार्टी हमें काम नहीं करने दे रही, ये हमें काम नहीं करने दे रही, तो जनता की परेशानी तो वहीं की वहीं बनी रहती है ना। जिसको काम करना है उसको बहुमत की क्या जरूरत है? सत्ता में आया तो काम ही करना है ना। अगर अच्छा काम करने में भी पाँव खींचते हैं तो मेरे को नहीं करनी है। हाँ। राजाशाही। अच्छा, तो अभी सरकार ने बोला था कि 5 सरकार बरकार नहीं, अच्छे इंसान बिठाओ, खाली उसकी सरकार चल रही है। ऐसे इंसान बिठाओ, कोई सरकार की जरूरत नहीं। क्या लगता है कौन काम करेगा? कोई ऐसा चेहरा आपको दिखाई देता है कि सच में वो काम करेगा धरातल पे लोगों के बीच में रहकर? उससे मेरे से ज्यादा तो आप जानते हो, क्योंकि हम नहीं जानते, जनता जनार्दन है, जनता सब सच्चाई जानती है। देखिए जनता तो इतनी है इधर। हाँ। अब ये खाली 50 जन्म तो है, मगर आप तो सब एरिया में घूमते हो। तभी तो घूम 50-50 करके ही तो एकदम बड़ा जनसमूह बनेगा ना। उनकी जो बातें हैं वो, हाँ? आगे आ जाइए, इधर आ, इधर आ। हाँ बोलिए। हम लोगों से पूछ रहे हैं कि गुजरात के बारे में, गुजरात का माहौल किस तरीके से है, गुजरात की हवा किस दिशा की ओर जाने वाली चुनावों में? गुजरात की हवा नरेंद्र मोदी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अच्छा मैडम, हम खुश हैं बराबर। हम हमारे हर काम हुए। क्या कौन कौन से काम हुए जो इन सरकार के नहीं हुए? मिनिस्टर कौन है अभी भारतीय जनता पार्टी से? मिनिस्टर कौन है? खास मिनिस्टर कौन सा मिनिस्टर, कौन से डिपार्टमेंट? मोदी जावा दो, मोदी जाया तो भाजपा गई। कहते कुछ अच्छा काम किया वो भी बता दो। अभी आप बताइए, हाँ। मैडम, लास्ट 27 ईयर से गुजरात में भारतीय जनता बीजेपी की सरकार है बराबर। अभी हमारे चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई हैं, उनके अंडर में हमारे सब काम होते हैं। हमारे विधायक, हमारे कॉरपोरेटर बराबर हर। शिक्षा रोजगार कैसा है? शिक्षा, सड़कें जी सड़कें बारिश के हिसाब से थोड़ी अभी खराब हुई है, मगर वो काम हो रहा है। कह रहे बारिश में ठीक हो जा, मतलब थोड़ी गड़बड़ा जाती है लेकिन फिर ठीक हो जाती है। बारिश को बोलना पड़ेगा कि भाई धीरे धीरे आ। हाँ। बराबर। ये तो 50 साल या 100 साल से चल रहा है कि जब भी बारिश होती है ना तभी कोई सड़क का काम होता है, वो कोई भी पार्टी हो, वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, बारिश आने का टाइम पर वो आ जाते हैं और वो सब पाटापिंडी करके चले जाते हैं। फिर बारिश में वो तो एक ही बारिश में चला जाएगा। उसका परमानेंट सॉल्यूशन कौन लाएगा? सत्ता पर बैठे हुए लोग या पब्लिक? हाँ। मतलब सॉल्यूशन परमानेंट चाहिए हमें, ऐसा नहीं कि बार बार दिक्कत हो। हाँ? वो जब भी बारिश आएगी आप देख लेना, अभी अगले साल भी कि बारिश आने से पहले सब रोड बोर्ड का काम, सफाई भी तभी होगी। हाँ। मगर पूरे साल नहीं होगी। फिर वैसे साफ सफाई नहीं रहती क्या? सॉल्यूशन होता है। यहाँ से यहाँ से 100 मीटर दूर हमारे एमएलए का ऑफिस है। हाँ। बराबर। कोई भी आदमी वहाँ जाता है मॉर्निंग में, उसको सर मिलते हैं बराबर, उसको सुनते हैं, उसके काम होते ही हैं। कह रहे हैं कि काम तो होते हैं। अभी आप कह रहे थे कि छोटे लेवल पे काम नहीं होते, लोग काम नहीं करते हैं। थोड़ी एंटी इनकम बनती है, मगर वो हम कवर कर लेंगे। पिछले साल तेल का भाव क्या था? हाँ। क्या था तेल का भाव 5 लीटर के डब्बे? महंगाई है वो पर सामने हमारा फंस रहे हैं। देखिए अभी आप खुश थे, अब कह रहे हैं महंगाई है, सब कुछ बढ़िया था। मैडम, सामने हमारा ग्रोस इनकम भी बढ़ा है। आइए चाचा, आप भी आ जाइए, आ जाइए। उनको बुलाओ, आ जाए, आगे पीछे ना कहे। हाँ बताओ। मैं
एक ही मानता हूँ, भाजपा है, कांग्रेस आए, कोई भी पार्टी आए, अब गरीबों का वो जो है ना वो फ्री सबको दिखना चाहिए कि भाई बटाखा तो सबको पता भी चाहिए कि होलसेलर के पास से ही टैक्स लेते हैं, फेरी वाले के भी, वो दुकान वाला डालता है उससे भी टैक्स जाता है, एक ही टैक्स अगर आप लेते हो कि भाई बटाखा का इसका भी होलसेल में लिया तो 1 रुपया चढ़ा के दे दिया, सबको एक ही भाई एक ही जगह पे एक ही दाम पे बेचने का ठीक है। है, ठीक है। अब दुबई में बेचोगे इधर बेचो। चलो ठीक है। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे, कई मुद्दे थे जिन पर इन लोगों ने काफी ज्यादा बुलंद आवाज करके अपनी अपनी बातें कही हैं। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल। नेशनल पिलर, देश की आवाज।